हिजामा कराया है और मुझे फ़ायदा भी हुआ। एक टाइम मुझे सर्वाइकल की कुछ प्रॉब्लम हुई थी। देखो, मालूम कैसा कुर्ला में तो सब तरफ खाने पीने का ही आइटम है। ये देखो, ये सामने ये देख रहे हैं आप, आवाज़ तो मेरी आना नामुमकिन है। ये दुबई वाले जमजम नहीं है, ये कुर्ला में जमजम है। दुबई वाले जमजम दुबई में है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? माशाल्लाह बहुत अच्छे हूँ। आज आपको लेकर चलते हैं एक नए ब्लॉग में। ये ब्लॉग रहेगा हमारा डॉक्टर इस्लाई के पास का। डॉक्टर इस्लाई हमारा आज हिजामा करेंगे और हिजामा करना सुन्नत है। माशाल्लाह, चलिए ये ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज हम अपने डॉक्टर इस्लाई साहब के पास पहुंचे हैं और ये डॉक्टर इस्लाई साहब का डिस्पेंसरी आ गया है। अब चलते हैं। ये देखिए, कभी आप लोग को आना हो तो ये इनका पूरा बोर्ड और पूरा एड्रेस, और एड्रेस तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी अंदर चलते हैं, डॉक्टर इस्लाई साहब से बात करते हैं। ये डॉक्टर इस्लाई साहब का पूरा इसमें टेलीफोन नंबर और एड्रेस सारे आपको मिल जाएंगे। कभी भी आप में से किसी को भी आना हो तो इसके अंदर आ सकते हैं आप। चलिए डॉक्टर इस्लाई साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और डॉक्टर साहब कैसे हैं? काफ़ी टाइम के बाद मुलाकात हुई आपसे। तबीयत पानी कैसी है आपकी? आज सोच रहा हूँ मैं हिजामा कराऊँ आपके साथ, और काफ़ी टाइम से हिजामा कराया नहीं है, तो आज हिजामा करिए और हिजामे के फ़ायदे ज़रूर बताइए। हिजामा करने में क्या फ़ायदे हैं और किस चीज़ के लिए हैं, और सुन्नत है इसके लिए, और बहुत से लोग इस चीज़ को भूल चुके हैं डॉक्टर साहब। तो इसके आप पूरे फ़ायदे ज़रूर बताइए ताकि लोग देखें और उनको ये चीज़ के बारे में मालूम पड़ना ज़रूरी है। शोल्डर वगैरह में जो पहले दर्द रहता था, अभी तो नहीं होता? नहीं नहीं, माशाल्लाह बेहतर है। अब आप चेक करिए, आपको तो ब्लड प्रेशर की मशीन की ज़रूरत ही नहीं है डॉक्टर साहब। सर मैं हिजामा के लिए ना ये है कि कम से कम एक डेढ़ घंटा पेट खाली रहे। अच्छा अच्छा। तो शाम में मतलब नाश्ता पानी तो हुआ हुआ हाँ, तकरीबन 6:30 बजे। हाँ, तो मतलब पेट तो लग तो रहा है खाली है। थोड़ा सा ऊपर देखिए तो जुबान दिखाइए तो। हाँ ठीक ठीक है। ठीक। चलिए, तो थोड़ा सा कपड़ा वगैरह रिपोर्ट करिए। तो कंधे शोल्डर का और सेशन आपका जो है शुरू कर रहे हैं इरशाद भाई। ये वाला जो पॉइंट मैं अभी ये कर रहा हूँ, ये आपका, हाँ जी, ये मेन बहुत बड़ा सुन्नत पॉइंट है कि जिसका यानी हदीस में जिक्र मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये जो रेफरेंस मिलता है ये कि ये जो पॉइंट है ये हसद, नज़र, जादू टोना, और किसी हदीस ये है कि 700 और किसी हदीस में कि 70,000 जो बीमारियां हैं, ये पॉइंट अगर हिजामा कर लिया करे कोई, अच्छा। मतलब वक्तन फवक्तन, उमूमन मैं तो लोगों को सजेस्ट करता हूँ हर महीने करा लिया करें। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, ये जो हसद, नज़र वगैरह से जो बीमारियां लगती हैं वो निकल जाती है। बहुत सारा जादू टोना वगैरह का भी असरात रहते हैं, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। माशाल्लाह। ये बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है। ये तो मैं जब भी किसी का हिजामा का सेशन करता हूँ तो ये वाला पॉइंट उसमें ऐड करता हूँ, ज़रूरी रहता है। हम सबको हिजामा कराना चाहिए क्योंकि ये हमारे नबी की सुन्नत भी है और ये उनका कौल भी है। इतना लाइट फील हो रहा है, पूरा गंदा खून, जादू, हसद सब निकल जाती है। आप सबको ये करवाना चाहिए, बहुत 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 फायदा। और किडनी का और डाइजेस्टिव सिस्टम का ये सब पॉइंट हम लोग आज ले लेते हैं। सर डॉक्टर साहब एक बात बताइए जी, कि आजकल हिजामा कराने के लिए बहुत से लोग बैठ गए हैं, तो मैं ये समझता हूँ हिजामा उन्हीं से कराना चाहिए जिनको पूरा पूरा एक्सपीरियंस हो, जिसका अच्छी मालूमात हो इसकी। देखिए, बदन में काटे तो कहीं से भी खून निकलेगा बराबर। हिजामा का मतलब ये नहीं है कि आप बस कट करें और बस वहाँ से खून निकाल लें और ये हो हिजामा हो गया।
इसमें सही जानकारी ये है कि जो मेडिकल डॉक्टर है जो पढ़ा हुआ है वो ये जानता है कि बदन में खून की नालियां कहाँ कहाँ गई हैं, उस सब्जेक्ट को बोलते हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। अगर उसकी वो सही है, वो जानता है कौन कौन सी नालियां कहाँ कहाँ गई हैं और बीमारी के एतबार से वो फिर वो सजेस्ट करता है कि वो पॉइंट कहाँ पे लगाए, कब और कहाँ से गंदा खून निकले। ठीक है, ये जानकारी जरूरी है। अब ये जो इधर उधर गली कुचों में लोग खाली ये कट लगा के कप लगा के निकालना ये सीख गए हैं, ये तो गलत है। क्योंकि मेडिकल में जो है कम से कम 7-8 साल की पढ़ाई होती है। इसमें 2 साल कम से कम एनाटॉमी फिजियोलॉजी आदमी पढ़ता है, सर से लेके पैर तक की खून की नालियों का सारी जानकारी लेता है कि कैसे कहाँ से खून, वो गंदे खून की नाली कहाँ जा रही है, साफ खून की नाली कहाँ जा रही है और उसको कहाँ कब लगाए कि क्या उसकी जो है वो गंदगी निकल जाए और उससे जो है उसको तो फायदा हो जाए, उसकी बीमारी ठीक हो जाए। तो ये वीडियो देख के अगर किसी को ऐसा लगता है हमें हिजामा कराना है, जी, तो पहले ये जरूर मालूम कर लें आप लोग, हिजामा हम कराएं तो किस से कराएं, उनको एक्सपीरियंस कितना है, उनके पास डिग्री है या नहीं है, उनको इस चीज़ की मालूमात है या नहीं है, ये जरूर कराएं। आप किसी से भी करा सकते हैं, ऐसा नहीं है साहब। क्योंकि ये डॉक्टर साहब हैं, मैं खुद गोवंडी से आता हूँ इनके पास कुर्ला, और आज से नहीं आ रहा हूँ, तकरीबन काफ़ी सालों से आ रहा हूँ और मुझे इस चीज़ का बहुत फ़ायदा हुआ है और कभी कोई नुकसान या साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ है। देखिए शायद मैं एक चीज़ इसमें ये भी और कहना चाहता हूँ कि जैसे जो डॉक्टर है वो पूरी ये जानकारी मतलब रखता है कि और दूसरी चीज़ की देखिए मैं दवाएं भी देता हूँ साथ में, और जिसको ज़रूरी होता है हिजामा करना उसको सजेस्ट करता हूँ भाई हिजामा भी तुम कराओ। ठीक है, अननेसेसरी मैं हिजामा भी नहीं किसी को करता हूँ। जैसे अभी मैंने अभी आपको हिजामा करने से पहले आपकी नब्ज देखी, आपका सब चेकअप किया कि भाई हेमोग्लोबिन बराबर है कि नहीं है और बीपी बराबर है कि नहीं है, वो तमाम पैरामीटर नॉर्मल होना चाहिए हिजामा से पहले। इस तरीके से कोई सर्जरी की जाती है, सर्जरी करने से पहले सारी चीज़ें चेक की जाती हैं, उस तरीके से इसके भी उसूल हैं। अगर उस उसूल के हिसाब से हम हिजामा करें तो वो इंशाल्लाह उसको मरीज को भी फायदा होगा और आपके हाथों से उसको शिफा भी मिलेगी इंशाल्लाह। रहते हैं इनका जो इनकी वो रहती है फैमिली सब लंदन में रहती है, वो राजस्थान से आते हैं। मुझे अभी कल आ गए, अभी रिपोर्ट भेजे, अभी वापस फिर हम। तो डॉक्टर साहब आपने ये जो पॉइंट अभी लगाए हैं ये किस टाइप के पॉइंट हैं? ये तो जैसे मैंने बताया ये जो पहला पॉइंट है ये ऊपर वाला, ये तो मतलब 700 से 70,000 बीमारियां जो होती हैं जिनका तो बहुत लंबा जिक्र है कि उसमें जो सबसे अदना वो है कि इस पॉइंट से हसद नज़र वगैरह के जो असरात होते हैं बदन में वो निकल जाते हैं। यहाँ तक कि जादू टोने वगैरह के जो असरात होते हैं वो तब ख़त्म हो जाते हैं। जिन लोगों को जादू टोने वगैरह का ऐसा वो हो, खदशा हो कि यहाँ उनके ऊपर किया गया है जैसे जहन में आता हो, उन लोगों को चाहिए कि ये पॉइंट ज़रूर आगे कराएं। अच्छा, हमने बहुत सी जगहों पे देखा है बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी लोग जो है फुटबॉल खेलने वाले स्टार, वो भी हिजामा कराते हैं। हाँ बिल्कुल। और तरीका कुछ समझ में नहीं आता, उनके पॉइंट जो लगते हैं जी, तकरीबन मैं देखता हूँ उनकी पीठ पे, पैर पे, हाथों पे तकरीबन कैप लगे रहते हैं और बहुत सारे कैप लगाते हैं वो लोग एक साथ में ना, एक साथ में। जी। तो ये सही है या क्या है, मतलब इतने नहीं, ये सारे जो कैप लगाते हैं? ये ना इंशाल्लाह ये बिल्कुल गलत तरीका है। एक साथ में इतने सारे कप एक साथ लगा देना फिर उसको करना, ये भी मैं आपके लगभग अभी 7-8 पॉइंट करूँगा या अभी जितने भी, लेकिन ये मैं थोड़ा थोड़ा कप लगा जो खून में शामिल रहता है वो भी निकल जाता है। और एक बॉडी का नॉर्मल फिनोमेना ये है कि जब बदन से कोई चीज़ निकलती है तो फौरन उसकी जगह दूसरी चीज़ लेती है। जैसे अभी गंदा खून निकला हाँ जी। तो फौरन दिमाग जो है वो लीवर को और जो भी खून बनाने वाले ऑर्गन है सबको हुक्म देगा कि फलानी जगह इंजरी हो रही है, वहाँ से खून वो निकल रहा है, वहाँ पे साफ खून भेजो जी। तो अभी होता है कि जैसे जो हमारे पास ताज़ा खून बनता है तो वो उस जगह पर जाके लग जाता है फौरन, समझे आप। तो उस जगह की रिपेयरिंग बहुत अच्छी होती है। उस जगह कोई मर्ज अगर होता रहता है तो वो मर्ज ख़त्म हो जाता है, वहाँ पे साफ खून, ऑक्सीजन वाला खून वो पहुँचता है और गंदगी निकल के उसकी जगह साफ खून आ जाता है।
ये तमाम चीज़। आजकल बहुत से लोगों की शिकायत है, जैसे हमें घुटनों में दर्द रहता है। भाई कि इसमें जो रिजल्ट मिले, मैंने तो इस पर रिसर्च भी किया है ना, मैंने कई कई मरीजों पे, अलग अलग बीमारियों पे। अभी इस वक्त कैंसर के कुछ मैं फोटोज भी आपको दे दूंगा, दिखाऊंगा कि उनको मैंने हिजामा भी किया, उनको जो है ना कि कैंसर के मरीजों को कट लगाना थोड़ा सा वो रहता है कि वहाँ से कहीं वो बढ़ ना जाए, लेकिन हिजामा करने के बाद में उनका वो मर्ज जो है वो काफ़ी हद तक जो है ना मतलब वो खात्मे की तरफ चला गया। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। हाँ, तो ये एक नई चीज़ मुझे मिली, और इसमें मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, उसने ये इल्म मेरे जहन में डाला कि मैं इस तरीके से लोगों की मदद करूँ, और हिजामा से और यूनानी दवाओं से किस तरीके से जो है वो, अगर हमें कोई फंक्शन वगैरह में जाने से पहले वो आती हैं और बाकायदा जो है वो हिजामा कान के पीछे जो कुछ खास पॉइंट है उस पर करा के चली जाती हैं। उससे जो है उनको फ़ायदा ये पहुँचता है कि ये चेहरे पर ग्लो आ जाता है बहुत अच्छा, उनको एक ब्यूटी पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नहीं नहीं, बहुत अच्छी चीज है हिजामा। मैं तो अपने बच्चों से भी ये बोलूंगा, बेटा आप भी कराया करो। अच्छा, कितनी एज के लोग चालू कर सकते हैं हिजामा, ये बताइए। ये तो देखिए उसके मर्द और उसके उस पे है, मैंने तो 6 महीने के बच्चे का भी हिजामा किया है। अच्छा, हाँ। 6 महीने के बच्चे का भी। हाँ, ये तो और जैसे नॉर्मल कोई है। कोई कैद नहीं है हम्म। कि कहाँ कि कितने पे कितनी एज पे करना चाहिए। अगर किसको मर्द है, कोई बीमारी है, तो उसको बिल्कुल हिजामा करना चाहिए, और पूरे पैरामीटर चेक करके हेमोग्लोबिन वगैरह कितना है, सारी चीज़ें चेक कर, जैसे एक छोटी सर्जरी होती है हाँ। उससे पहले सारी चीज़ें जो चेक की जाती है वो कर ले आदमी, फिर करे। और नॉर्मल बच्चे जैसे हैं, इनकी एज 16, 17, 18, 20 और कोई बीमारी उनको नहीं है। बिल्कुल करना चाहिए। जो बच्चे जिम जाते हैं, हाँ। आजकल जिम जाने का बड़ा रुझान है छोटे नौ उम्र बच्चों का, 10-12 साल के बच्चों का जैसे, तो उसमें क्या होता है कि वो जिम जाते हैं तो बहुत सारे बदन में जो टॉक्सिन होते हैं वो पसीने के जरिए निकल नहीं पाते हैं हाँ। कसरत करते वक्त, तो वो हिजामा करें तो उससे उनके निकल जाते हैं वो टॉक्सिन, और बहुत हद तक जो है ना उनकी मतलब कि बॉडी की ग्रोथ वगैरह अच्छी हो जाती है, बिल्ड वगैरह बन जाती हैं, बाइसेप वगैरह सब जो होते हैं, मसल्स बहुत अच्छी तरीके से डेवलप होता है। बस ये देखिए इरशाद भाई, ये हिजामा होने के बाद में अच्छा। इस तरीके से एंटीसेप्टिक ये कोटिंग जरूर से जो है वो जख्म भी जो है जल्दी भर जाता है, और ये भी माशाल्लाह आपका हिजामा कंप्लीट हो गया। ये सारे पॉइंट जो जितने ज़रूरी थे वो सब मैंने कर दिया है। अब जो है पैर वैर वाले हैं ये इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। आज की विजिट में इतना काफ़ी हो गया। थैंक यू। मैं हमारे डॉक्टर साहब जो है ये काफ़ी टाइम से हमारे साथ में है, और इनको मैं अच्छे से जानता हूँ, बहुत प्यारे तरीके से जानता हूँ। और इनको देखिए सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं, काफ़ी जगहों से इनको बुलाया जाता है, और अच्छा एक्सपीरियंस है, तजुर्बेकार हैं। और मैं तो यही चाहूँगा हमारे डॉक्टर साहब के पास आप लोग आइए कभी भी, इनका पूरा एड्रेस और टेलीफोन नंबर आपको मिलेगा इंशाल्लाह। और ये सोचिए, अब मेरा हिजामा इन्होंने कंप्लीट किया है, और हमेशा मैंने हिजामा कराया है और मुझे फ़ायदा भी हुआ। एक टाइम मुझे सर्वाइकल की कुछ प्रॉब्लम हुई थी, काफ़ी जगह मैं परेशान था उसके लिए। स्पॉन्डिलाइसिस हुआ था। हाँ, काफ़ी लोगों से हेलोपैथिक में गया था, लेकिन काफ़ी पैसे खर्चा हुए, कुछ ठीक नहीं हुआ। लेकिन ये हमारे बेहतरीन डॉक्टर साहब जो हैं माशाल्लाह, इनका शुक्रगुजार हूँ, इनकी वजह से वो ठीक हुआ, और आज तकरीबन रिपीट नहीं हुआ वो चीज़। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने शिफा दी है। हाँ, और हमारे डॉक्टर साहब के पास माशाल्लाह हाथ में शिफा भी है और अच्छी जानकारी है। तो आप लोग देखिए ब्लॉग, पूरा ब्लॉग देखिए, और इनके बारे में कभी भी आइए। इनकी 3 जगह डिस्पेंसरी है, तीनों जगह का टाइमिंग और एड्रेस आपको मिल जाएगा। चलिए डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलते हैं आपसे। जब तक के लिए दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। ये दुबई वाले जमजम नहीं है, ये कुर्ला में जमजम है। दुबई वाले जमजम दुबई में है। सहारा रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, इसका भी नाम बहुत सुनने में आता है। और अभी चलते हैं दूसरे, मैं कुर्ला सर्कल पर खड़ा हूँ। देखिए यहाँ कुछ काम से आया था एक डॉक्टर साहब के पास, उनके पास काम निपट गया, तो वो बोला कुछ खाने पीने का भी चेक कर लेते हैं यहाँ पे। कुर्ला में तो सब तरफ खाने पीने का ही आइटम है। ये देखो, ये सामने ये देख रहे हैं आप, आवाज़ तो मेरी आ रहा नामुमकिन है, ताज किंग, सारी तरफ खाने पीने का ही आइटम चल रहा है भाई। आओ तो कुछ लेते हैं खाने पीने का। भाई आपका नाम क्या है?
मेरे उस्ताद को डाल। ये देखो भाई, कोयले के ऊपर शोरमा बन रहा है इनके पास। तो मुझे तो अच्छा लगा। ऐसे बाजू में तो वो देख रहे हैं ना, कम पैसे में है, लेकिन इनका ज्यादा पैसे में है। इनका भी लेके ट्राई करते हैं यार। देखो मालूम कैसे बना रहे हैं भाई, कोयले के ऊपर बना रहे हैं। और इसकी तस्वीर क्या क्या कर रहे हैं मालूम नहीं, दिख रहे हैं? ये पूरा एरिया बेल बाजार का है। और यहाँ पर जो है देख रहे हैं आप, पूरा खाने पीने का ही रोड है भाई, पूरा खाने पीने का रोड है यार। एक्चुअली हमने जहाँ से शोरमा लिया अभी, वहाँ खाया नहीं था, घर में लेके आए हम पार्सल। देख रहे हैं आप अंदर क्या क्या आइटम होगा, वो देखने में मालूम पड़ेगा। बनाया तो बेहतर होगा, टेस्ट करके देखते हैं। बहुत बड़ा है लेकिन इसका मुंह कैसे चलेगा, बहुत बड़ा है। अच्छा है, टेस्टी तो है। A few moments later.